या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऋषि बोली, देवी जी ने दैत्यराज महाअसुर शुंभ का वध कर दिया। तब इंद्र आदि सभी देवता अग्नि के मुख्य करके अपने मनोरथ सिद्धि के लाभ से सभी दिशाओं को दमकाते हुए मुख कमलों से प्रकाशित करते हुए उस कात्यायनी देवी जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शरणागतों के संकट निवारणी देवी, हम पे प्रसन्न होइए। हे सारे जगत की माता भुवनेश्वरी, आप विश्व हो देवी, आपने इस सारे जगत को मोहित कर रखा है। पृथ्वी पे आपकी प्रसन्नता से ही मुक्ति का लाभ होता है। हे देवी जी, सभी विद्याएं आपका भेद हैं। जगत भर की स्त्रियां सब आपकी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बे, आप अकेली ही सारी जगत को व्याप्त की हुई हैं। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आप तो स्तुति से परे हो एवं परावाणी हो, जबकि आप सबकी आधार एवं स्वर्ग की मुक्ति देने वाली हो। इसी से आपकी स्तुति होएगी। आपकी स्तुति के लिए कौन सी उत्तम उक्तियाँ हो सकती हैं? सारे जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर आप स्थित हो। हे देवी, स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। कला काष्ठ आदिक रूप से सबकी रक्षा कीजिए। हे देवी जी, आप ही चर और अचर की स्वामिनी, जगत का एकमात्र आधार हो। पृथ्वी स्वरूप से विराज रही हो देवी जी, आपका पराक्रम प्रशंसनीय है। आप ही जो जल स्वरूप में स्थित होकर इस सारे विश्व को तृप्त कर रही हो, अनंत पराक्रम वाली आप ही वैष्णवी शक्ति हो। विश्व भर की परमाजीत माया की स्थानों के क्रम में बदल देने वाली, विश्व के संहार में शक्ति रूप हो। हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। देवी, आप सभी मंगलों को देने वाली हो, सभी अर्थों को सिद्ध कराने वाली हो। शिवा हो, शरणागत रक्षक हो, तीनों नेत्रों वाली हो। गौरी नारायणी, आपको नमस्कार हो। आप ही सृष्टि स्थिति एवं संहार करने में सनातनी शक्ति स्वरूप हो। आप गुणमयी एवं गुणों का आधार हो। हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में संलग्न, सबके संकट निवारण करने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। हंसों से जुते हुए विमान पे विराजमान ब्रह्माणी के रूप को धारण करने कुश मिश्रित जल छिड़कने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार हो। माहेश्वरी के रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ पे बैठने वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। मोर तथा मुर्गों से आवृत्त महाशक्ति को धारण करने वाली महापाप रहित कौमारी रूप में स्थित हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। शंख चक्र गदा सार्ग इन उत्तम अस्त्रों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति, प्रसन्न होइए नारायणी, आपको नमस्कार हो। हाथ में भयंकर चक्र धारण किए, दाढ़ों पे पृथक उठाए हुए बारह रूप धारणी शिवे नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक नृसिंह का रूप धारण करके दैत्यों का वध करने के लिए उदमशील त्रिलोक की रक्षा करने में परायण नारायणी, आपको नमस्कार हो। हमारा हजार उज्ज्वल नेत्र धारण करने वाली किरीट धारिणी महावज धारिणी, वित्तासुर के प्राण हरण करने वाली इंद्री शक्ति नारायणी, आपको नमस्कार हो। शिवदूती के स्वरूप से दैत्यों की बड़ी सेना का नाश करने वाली, महानाद करने वाली भयंकर रूप वाली नारायणी, आपको नमस्कार हो। भयानक धाड़ों से भयानक मुख वाली, मुंड मलाओं से शोभायमान मुंडों का मंथन करने वाली चामुंडा नारायणी, आपको नमस्कार हो। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि, महाअविद्या रूपी नारायणी, आपको नमस्कार हो। मेधा, सरस्वती, वरा, ऐश्वर्य रूप पार्वती, महाकाली, संयमशीला, सर्वस्वामिनी हे नारायणी, आपको नमस्कार हो। सर्व ईश्वरी, सभी शक्तियों से संपन्न हे दुर्गा देवी, हमारी भयों से रक्षा करिए। हे देवी, आपको नमस्कार हो। यह आपका मुख 3 नेत्रों से भूषित अति सुंदर है, हमारी सभी भय से रक्षा करो। हे कात्यायनी, आपको नमस्कार हो। हे भद्रकाली, सभी दैत्यों का नाश करने वाली, भड़कती हुई अग्नि की ज्वालाओं से महाभयानक आपका त्रिशूल हमारी भय से रक्षा करे, आपको नमस्कार हो। देवी, शब्द द्वारा सारे जगत को व्याप्त करके जो दैत्यों का तेज हरण कर देता है, वह आपका घंटा जैसे माता अपने पुत्रों की पापों से बचाती है, वैसे ही आप हमारी रक्षा करिए। हे चंडिके, आपके सुंदर हाथों की तलवार से जो असुर के खून तथा चर्बी से लथपथ हो रहे हैं, वह हमारा मंगल करें। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हैं तो सभी कष्टों को नष्ट कर देती हो। आप क्रोध करने पे सभी मनोरथ एवं कामनाओं का नाश करती हो।
आपके आश्रित पुरुषों पे कोई भी संकट नहीं आता है, अपितु आपके आश्रित पुरुष दूसरों को भी आश्रय देते हैं। देवी, आपने जो आज इन धर्म द्वेषी महादैत्यों का क्षय किया है, इनमें अपने स्वरूपों को अनेकों शक्ति रूपों में विभक्त करके किया है। हे अंबिके, आपके सिवा और कौन दूसरा ऐसा कर सकता है। विद्याओं में विचारों के दीपक रूप, शस्त्रों में, वेद वाक्यों में आपके सिवाय कोई वर्णन नहीं कर सकता है, और न ही आपके सिवाय कोई दूसरी शक्ति है जो इस विश्व को आज्ञा रूपी भयानक अंधकार से पूर्ण ममता रूपी गड्ढे में खुद भटक रही है, जहाँ राक्षस हो, जहाँ कठोर विष वाले सर्प हो, और जहाँ शत्रु हो, जहाँ पे डाकुओं का दल आ जाए, वन में आग लग रही हो एवं समुद्र के मध्य में जहाँ कहीं उपस्थित होकर आप ही विश्व की रक्षा कर लेती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, आप विश्व को धारण करती हो। आप विश्वेश्वर से भी बंदनी हो। पुरुष आपको प्रणाम करते हैं, वे विश्व के आश्रय हो जाते हैं। हे देवी, जिस प्रकार इस समस्त दैत्यों के वध से तुरंत ही हमारी रक्षा कर ली है, इसी प्रकार से नित्य ही हमें शत्रुओं के भय से बचाइए, प्रसन्न होइए और जल्दी से सारे जगत के पापों को नष्ट करिए, पापों से उत्पन्न महामारी आदि उपद्रव को भी दूर करिए। हे देवी जी, विश्व भर के दुख दूर करने वाले और प्रणाम करने वाले, हम पे प्रसन्न होइए। तीनों लोकों के निवासियों की स्तुति की गई मातेश्वरी, हम लोगों को वर दीजिए। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देने के लिए तत्पर हूँ, मनचाहा वर मांग लो, संसार का उपकारक वर मैं अवश्य देती हूँ। देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, आप त्रिलोक की समस्त बाधाएं शांत करिए और इस प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश करती रहिए। देवी बोली, हे देवगण, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग के आने पे शुंभ निशुंभ नामी 2 और महादैत्य पैदा हो जाएंगे। तब मैं नंदगोप की गृहिणी यशोदा के गर्भ से अवतार लूंगी और विंध्याचल में जाकर निवास करूंगी। फिर पृथ्वी पे महाभयंकर रूप से अवतार लेकर वैप्रचिति नामक दैत्यों का संहार करूंगी और उन वैप्रचिति नामक घोर दैत्यों का भक्षण करके मेरे दांत भी अनार के फूलों की तरह हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पे मनुष्य मेरी स्तुति करते समय मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। उसके अनंतर जब पृथ्वी पे 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, पानी नहीं मिलेगा, तब मुनिजन मेरी स्तुति करेंगे और उस समय मैं अयोनिजा प्रकट हो जाऊंगी। मैं 100 नेत्रों द्वारा उन मुनियों को देखूंगी। तब मनुष्य मेरा नाम शताक्षी नाम से कीर्तन करेंगे। हे देवतागण, उस समय सारे संसार को जब तक वर्षा नहीं होती है तब अपने शरीर से उत्पन्न शाख द्वारा फालूंगी। पृथ्वी पे शाकंभरी इस समय मैं विख्यात हो जाऊंगी। वहाँ पर मैं एक दुर्गम नाम की दैत्य का वध करूंगी। फिर मेरा नाम दुर्गा देवी इस नाम से विख्यात होगा। जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का मुनियों की रक्षा के लिए भक्षण करूंगी, उस समय सभी मुनि भक्ति भाव से नम्र होकर मेरी स्तुति करेंगे और तब मेरा नाम भीमा देवी विख्यात होगा। फिर जब आरुण नामक दैत्य त्रिलोक में भय एवं बधाई उपस्थित कर देगा, तब मैं त्रिलोक की रक्षा के लिए 6 पंजों वाले असंख्यों ब्रह्मों का रूप धारण करके उस महाअसुर का वध करूंगी। उस समय मुझे भ्रमरी कहकर लोग सर्वत्र मेरी स्तुति करेंगे। इसी प्रकार जब जब भी लोकों में दैत्यों द्वारा बधाएं उपस्थित होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का नाश करूंगी। बोलो कात्यायनी मैया की जय।